हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। हमने प्रीवियस क्लास में रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर क्या किया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, इसका ट्रीटमेंट हमने सीख लिया। आज हम ट्रीटमेंट करेंगे वो एसेट्स का है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आज हमें सीखना है कि कैसे क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है, कुछ भी चीजें टफ नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। बट आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद क्वेश्चन करने, तभी बेटा समझ में आएगा। अदरवाइज ये सोचोगे कि हमने वीडियो देख ली, हमारा कंटेंट क्लियर हो गया। कंटेंट तो क्लियर हो जाएगा, बट वो लॉन्ग टाइम तक क्लियर कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आज हमें स्टार्ट करना है अपना। बहुत अच्छा टॉपिक है आज की हमारे पास। आज हमें अपना रिवैल्यूएशन करना। रिवैल्यूएशन है क्या? एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, तो हमें बस प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। ठीक है, अब एक मैं सिंपल सी सारी बात 2 मिनट में खत्म कर देते। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर क्रेडिट में क्या आएंगी चीजें? क्रेडिट में आएंगी जो लॉस होगा। लॉस कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू कम और लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाए। लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये तो हो गया लॉस। अगर प्रॉफिट हो जाए, अगर प्रॉफिट हो जाए तो क्या एंट्री पास होगी? सर अब प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? सर प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट की वैल्यू ज्यादा और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, तब हमें प्रॉफिट होगा। तो टू रिवैल्यूएशन। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल गिवन होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा। ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो। ये ओल्ड रेशियो, आपको पता है सर सब कुछ किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में होगा। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एसेट की पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है हमें? गिवन क्या है? ध्यान रखना, दो क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल गिवन हो सकता है, एक बैलेंस शीट के साथ गिवन होगा, तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना। सबसे पहले सिंपल है, फर्स्ट क्या गिवन है? स्टॉक। सेकंड गिवन है मशीनरी। थर्ड क्या गिवन है? फर्नीचर। फोर्थ क्या गिवन है? क्रेडिटर। फिफ्थ क्या गिवन है? डेटर। ठीक है, ये पांच चीजें हमें गिवन है। इनकी वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पे मैं ओल्ड वैल्यू लिखूंगा और इधर में इनकी न्यू वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू स्टॉक की कितनी थी सर? 1,00,000 रुपए। अब कितनी हो गई? 1,20,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी सर? 2,00,000 रुपए थी। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 1,50,000। ठीक है, एक चीज और लिख लेते, बिल्स पेबल। क्या लिख देते? बिल्स पेबल। ठीक है, सर फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? सर फर्नीचर की वैल्यू थी 1,60,000। कितनी हो गई? 1,20,000 वैल्यू हो गई। क्रेडिटर कितने के थे सर? क्रेडिटर थे 50,000 के। कितने के रह गए? 30,000 रुपए के थे। डेटर कितने के थे सर? 80,000 के थे। कितने के हो गए सर? डेटर हो गए 70,000, यानी बैड डेट हो गए उनके। ठीक है, बिल्स पेबल कितना था सर? बिल्स पेबल था 1,00,000 रुपए का। अब बढ़ के कितना हो गया? 1,20,000। ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री पास करेंगे और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये क्वेश्चन है सर, एंट्री यहां से पास करनी है
रिवैल्यूएशन अकाउंट भी दिखा देते हैं यहाँ पे बनना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उधर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे सिंपल है, सबसे पहले एंट्री पास करनी सीखनी है। क्वेश्चन आपके सामने आगे क्या बोल रहा है सर, एबीसी पार्टनर है 532 के रिवैल्यूएशन। स्टॉक, स्टॉक क्या एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है ज्यादा, सर ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर, 20,000 रुपीज से, तो एंट्री पास हो जाएगी 20,000। सर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, बाय स्टॉक, कितने पे, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, मशीनरी की वैल्यू 50,000 कम हो गई, 2 लाख थी, तो लॉस हो गया, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने रुपए से सर, 50,000 से। एंट्री यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू मशीनरी। कितने रुपए से एंट्री आएगी सर, 50,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, फर्नीचर क्या हो गया, फर्नीचर भी कम हो गया, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम हो रहा है ना सर, लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट फर्नीचर में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने रुपए की एंट्री पास होगी सर, 40,000 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर 40,000 रुपीज। अब आगे क्या बोल रहा है सर, क्रेडिटर की वैल्यू 50 थी, 30 हो, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अब एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू अमाउंट सर 20,000 रुपीज से एंट्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय क्रेडिटर 20,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, डेटर 80,000 से 70,000 हो गए, सर एसेट कम हो गई तो लॉस हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस के केस में देखो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, किसकी वजह से हो गया लॉस हमें सर, अब डेटर की वजह से हो गया, तो डेटर आ जाएगा, टू डेटर। कितने रुपए सर, 10,000 रुपए। एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे, टू डेटर 10,000। लास्ट क्या बोला सर, बिल्स पेबल बढ़ गए, सर बीपी बढ़ गया कितने से, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट है लॉस है, सर लाइबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट है, बढ़ेगी तो लॉस है, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000 रुपीज से, कितने से, 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टू बिल्स पेबल कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से आए, ठीक है। अब हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, अब हम क्या देख रहे हैं सर, लॉस की साइड ज्यादा है, कितनी सर, 50 और 40, 1 लाख और 10,000, 1 लाख, 1,20,000। सर इधर भी कितना है, 1,20,000 टोटल करेंगे, और ऊपर कितना, 40,000, यानी लॉस कितना हो गया, 80,000 का, तो क्या करेंगे, बाय रिवैल्यूएशन
लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कितने, ए बी सी। सर 1,20,000 है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी के अंदर। 1,20,000 को 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, डिवाइड भी कर दी, ए बी सी। 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। रेशियो कितनी सर, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 24,000, 36,000, 60,000, क्योंकि 12 से डिवाइड करोगे, 120 को तो 12,000 आ जाएगा, 12,000, 12,000 को 2 से 24, 12,000 को 3 से 36। तो हमारे पास आंसर क्या है सर, 60, सॉरी भैया हमने टोटल ले लिया, हमारा लॉस तो 80,000 रुपीज का है ना, गलती हो गई, फिर एक बार चेक कर लो। 120 नहीं लिखेंगे, 80,000 रुपीज लिखेंगे। ये मैंने जानबूझ के किया है, ताकि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार आते हैं कोचिंग सेंटर में, क्या गलती कर देते, वो इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें से अमाउंट आएगा 80,000, तो 80,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने यहाँ लिखने से पहले बता दिया ना गलती है, तो ये जानबूझ के किया है, ठीक है, ताकि तुम्हारे भी अवेयर रहो कि गलती हो सकती है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। 80,000 10 से डिवाइड करेंगे, 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 24, 40,000। सर ये अमाउंट आ रहा है, हाँ 40,000, 24,000, 16,000। हमारे पास अब एंट्री पर लास्ट एंट्री हम पास करेंगे, तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए बी सी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 40, 24, 36। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन 80,000 रुपीज। ये हमारे पास एंट्री है, टू रिवैल्यूएशन 80,000 रुपीज। ये था सर, हमने सब कुछ कर दिया। अगर इसी का केस 2 बन जाए, सिंगल एंट्री में सब कुछ खत्म करो, क्या करो सिंगल एंट्री में। बेटा सिंगल एंट्री का ट्रीटमेंट क्या था, लास्ट क्लास में किया है, गेन इनटू सैक्रिफाइस। और लॉस के केस में क्या है, सैक्रिफाइस टू गेन। लॉस के केस में क्या है, सैक्रिफाइस टू गेन, यही है ना, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर है, तो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट सेम रहेगा। ये तो पूरा बड़ा क्वेश्चन था। अगर बोल दे कि आपको सिंगल एंट्री में सब कुछ खत्म करना है, तो ये सारी एंट्री नहीं होंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, हाँ बनाओगे, बट वर्किंग नोट के अंदर। और जब वर्किंग नोट के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, तो उसका नाम क्या आता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम आएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें यही बनाएंगे, 80,000 ही लॉस आएगा। अब रिटायर किसको करना, सर किसको रिटायर करेंगे बताओ, जिसको बोलोगे भाई इसको रिटायर कर देते, एक काम करते, इसमें से हम सी को रिटायर कर देते। किसको रिटायर कर दिया, सी को रिटायर कर देते। सी रिटायर हो गया सर, 2/10 उसका शेयर है, तो सी शेयर निकालेंगे हम, है ना, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या रहेगी, अब न्यू रेशियो 5:3 ही रहेगी। ठीक है, सी का हिस्सा निकालेंगे सर 80,000 मल्टीप्लाई 2/10, 10 से डिवाइड करेंगे सर 16,000 आ जाएगा। और रेशियो कितनी है ए और बी की, सर ए और बी की गेनिंग रेशियो कितनी है, 5:3। यही न्यू रेशियो है, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो यही हमारी गेनिंग रेशियो भी रहेगी। अगर जिस बच्चे को डाउट है रेशियो के अंदर, तो वो रेशियो वाली वीडियो देख सकता है।
ठीक है, अब ये 16,000 किस रेशियो में डिवाइड होंगे? 5:3 में। जल्दी से डिवाइड कर देते हैं ना 5:3 के अंदर, ए और बी। 16,000 16,000, 5/8, 3/8, 8 से डिवाइड करोगे 2,000, 6,000 और 10,000। अब ये लॉस है, तो लॉस के केस में क्या सैक्रिफाइस होगी? सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है सर? एक ये जो रिटायर हो रहा है यानी सी, तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितने रुपए से एंट्री आएगी सर? यहाँ पे आएंगे 60, 10,000, 6,000। ये था हमारा सिंपल केस। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैलेंस शीट गिवन होगी। एग्जाम्पल 2, बैलेंस शीट गिवन, बैलेंस शीट गिवन है इसमें अभी, ठीक है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सर सबसे पहले कैपिटल गिवन है x y z, ठीक है। x की कैपिटल में कितना बैलेंस है सर? 1,00,000 रुपए। y की कैपिटल में 2,00,000 रुपए और z की कैपिटल में 3,00,000, टोटल 6,00,000 तो ये हो गया। बिल्स पेबल है, कितना गिवन है सर? 1,00,000 रुपए। क्रेडिटर्स गिवन है, कितने रुपए के सर? 2,00,000 रुपए के, ठीक है। और क्या गिवन हो सकता है सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 1,00,000 रुपए। यहाँ पे बात खत्म हो गई सर, टोटल आ गया 10,00,000। इधर भी टोटल आ गया 10,00,000। क्वेश्चन में मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है, बुक से नहीं है, तो बुक में मिलेगा भी, तो ध्यान रखो। आगे देखो अब क्या गिवन है सर? कैश एट बैंक गिवन है। क्या गिवन है? कैश एट बैंक, कितना सर? 2,00,000 रुपए। स्टॉक गिवन है सर, कितना? 1,00,000 रुपए का। डेटर गिवन है सर, कितने रुपए के डेटर गिवन है सर? 80,000 रुपए के, ठीक है। सर प्लांट गिवन है, कितने रुपए का प्लांट है? प्लांट कितने रुपए का गिवन है सर? प्लांट गिवन है 1,20,000, ठीक है। तो अभी कितना टोटल हुआ? 2, 3, 4, 5 लाख रुपीज हुए। अभी 5,00,000 रुपए और डालने, 5,00,000 रुपए की ऐसे और डालने, तो हम क्या करते हैं सर? मशीनरी भी डाल देते हैं। प्लांट और मशीनरी अलग अलग है, ठीक है। 1,00,000 रुपए की मशीनरी डाल दी। और क्या डाल सकते हो सर? फर्नीचर डाल देते हैं, फर्नीचर 2,00,000 रुपए का। और बिल्डिंग डाल दो 2,00,000। हो गया हमारा टोटल बिल, ठीक है। अब इसमें से एडजस्टमेंट कैसे गिवन होगी? सबसे पहले रेशियो गिवन होगी, एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक है। रेशियो क्या? 3:2:1 की रेशियो, ठीक है। रिटायर हो रहा है जेड, जेड रिटायर हो गया, तो 1/6 शेयर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अब गिवन क्या क्या होगा एडजस्टमेंट में? फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है स्टॉक एंड मशीनरी डिक्रीज बाय 10%। स्टॉक और डेटर, स्टॉक और मशीनरी 10% कम हो जाएगी। सेकंड, बिल्डिंग इंक्रीज टू 3,00,000 रुपए। टू का मतलब है 3,00,000 रुपए हो गए, पुरानी वैल्यू लिखनी थी, ठीक है। 3,00,000 रुपए हो गए। थर्ड, प्लांट इंक्रीज बाय 20,000। बाय का मतलब है 20,000 रुपए बढ़ गई। अभी बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। थर्ड गिवन है, फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है 10,000 क्रेडिटर
नॉट क्लेम, 10,000 रुपए मांगेंगे ही नहीं। ठीक है, बस यही 4 एडजस्टमेंट गिवन है, बोल रहा है 5 एडजस्टमेंट है। जिसपे गिवन नहीं है एडजस्टमेंट तो कोई बात नहीं गिवन तो उसको छोड़ देंगे। हमें जो गिवन था उतनी ही बात करेंगे, हमें जिस पे 4 एडजस्टमेंट गिवन है 4 एडजस्टमेंट की बात होगी। हम 4 एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। आपके सामने है भाई क्वेश्चन। सबसे पहले हमें एंट्री पास कर। सर स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई। स्टॉक कितने का था? 1,00,000 रुपए का। कम हो गया कितना सर? 10%। 1,00,000 का 10%, 10,000। लॉस हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, और जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। यहाँ पे जल्दी से लिखेंगे टू स्टॉक 10,000 रुपए। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? अभी भी फर्स्ट में 2 एंट्री। मशीनरी भी कम हो गई, कितनी? मशीनरी डिक्रीज बाय 10%। सर मशीनरी भी कम हो गई 10%। मशीनरी की वैल्यू कितनी? 1,00,000। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो जब एक ही में गिवन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू मशीनरी। ठीक है, मैंने अलग अलग एंट्री पास करी 10,000। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? टू मशीनरी कितने रुपए से सर? 10,000 से। ये भी लॉस हो गई। अब बिल्डिंग इंक्रीज टू 3 लाख। 2,00,000 रुपए की बिल्डिंग थी, 3,00,000 रुपए की हो गई। तो यानी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया सर। बिल्डिंग कितने की? 2 से 3,00,000 रुपए की प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा सर? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से? 1,00,000 रुपए से एंट्री पास होगी। और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बिल्डिंग, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है सर? प्लांट इंक्रीज बाय 20,000। इंक्रीज बाय का मतलब क्या? 20,000 रुपए से बढ़ गया। प्लांट कितना था? 1,20,000 का था, अब 1,40,000 का हो गया। टू का मतलब है उतनी वैल्यू हो गई, और बाय का मतलब है उतने अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। ठीक है सर, ये भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्लांट टू रिवैल्यूएशन, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से सर? 20,000 से। एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे बाय प्लांट 20,000 का, ये भी प्रॉफिट होगा। 10,000 रुपए क्रेडिटर है, मांगेंगे नहीं। जब क्रेडिटर पैसे ही नहीं मांगेंगे तो प्रॉफिट हो गया ये भी। तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? फिफ्थ एंट्री, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से एंट्री पास करेंगे? 10,000 रुपीज से। तो एंट्री हम पास कर देंगे 10,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना? 10,000 रुपीज। टोटल करेंगे कितना आएगा? 130। इधर भी टोटल करेंगे कितना आएगा? 130। अब प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1,10,000 का प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट। एक काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट और डालते हैं, क्योंकि फिर हमारा राउंड ऑफ में आंसर नहीं आएगा।
तो एक एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं करते, हम क्या करते हैं, जो प्लांट इंक्रीज हुआ है ना 20,000 से, इसको हम 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, 10,000 कर लेना भाई, प्लांट इंक्रीज हो रहा है ना 20,000 से, इसको 10,000 कर लेना ताकि राउंड ऑफ में आंसर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 1,20,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 करना पड़ेगा, 30 कर लेना भाई इसको, तब आंसर सही है 30,000। सर पहले आपने 20 कराया फिर 30 कराया, भाई क्वेश्चन खुद से बनाया, मैंने बुक से नहीं लिया। ठीक है, ताकि तुम्हारे को सब कुछ क्लियर करा दे। आंसर आएगा 1,40,000 टोटल, यहाँ पे इधर भी 1,40,000 आएगा और इधर 1,20,000। अब क्योंकि 1,20,000 6 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने किया। ठीक है, अब ये क्या होगा, सर प्रॉफिट है तो पार्टनर में बटेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल कितने हैं सर, एक एक्स वाई और जेड, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड में 1,20,000, एक्स वाई जेड में 1,20,000 क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कर देते हैं अभी 1,20,000 1,20,000 मल्टीप्लाई 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 5 3/10 3/6 2/6 और 1/6 सॉल्व करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20,000 20 40 60 20 40 60 सॉरी ऊपर 60 आएगा, उसके बाद 40 आएगा और उसके बाद 20,000 आएगा। ये हो गया हमारे पास। देख लो भाई 1,20,000 का प्रॉफिट था, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 3/2i1 के, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, तो वो भी देख लो, एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। कितने रुपए से सर, 1,20,000 का अमाउंट है, एंट्री पास होगी 60 40 20। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने चेंज कराया था, प्लांट इंक्रीज करे 30,000 से 30 किया ताकि हमारा राउंड ऑफ में आंसर। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि वो 1,10,000 से 1,00,000 से कर सकते तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये था ट्रीटमेंट नॉर्मल वाला। क्वेश्चन बोल दे कि इसमें भी एक सिंगल एंट्री पास करके खत्म करो। क्वेश्चन में क्या बोल दे, सिंगल एंट्री पास करो। ध्यान रखना, क्वेश्चन बोलता कैसे, या तो सिंगल एंट्री पास करो, या जो ये वैल्यू है ना पुरानी वैल्यू, इसको विदाउट अफेक्ट के, विदाउट अफेक्ट के ओल्ड वैल्यू को विदाउट अफेक्ट के एक सिंगल एंट्री पास करो, ऐसे बोलेगा। या बोलेगा ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू रखनी है, ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू रखनी है भाई। जब भी ऐसे बोलेगा तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का केस कैसे, ट्रीटमेंट सेम एज गुडविल, ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सेम एज गुडविल। जिनको नहीं पता ट्रीटमेंट सेम एज गुडविल क्या होता है, तो एक बार लोग गुडविल वाली वीडियो देख सकते हो, ट्रीटमेंट सेम एज गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट सिंपल सा है हमारा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सर इसकी जल्दी से निकालते हैं, एक्स और वाई, जब जेड रिटायर हो गया तो एक्स और वाई की न्यू रेशियो क्या रहेगी, 3:2। सर यही न्यू रेशियो रहेगी और यही गेनिंग रेशियो रहेगी। न्यू रेशियो भी यही है और गेनिंग रेशियो भी यही है। ठीक है, तो जब से पहले जेड के हिस्से का शेयर निकालेंगे, जेड शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना आएगा, जेड के हिस्से का रिटायर हो गया 1,20,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो जब भी तुम ये वर्किंग नोट में बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन,
तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रॉफिट ना, यहाँ पे ऐसे जैसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं करना, सीधा हमें प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट चाहिए। तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20,000। अब ये 20,000 एक्स और वाई किस रेशियो में देंगे? 3:2 में। किस रेशियो में देंगे? 3/5 और 2/5। 5 से डिवाइड करेंगे 4, 8,000, और 5 से डिवाइड करेंगे 4, 6, 12,000। ठीक है, रेशियो मैंने बता रहा कि किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करोगे, लास्ट ऑब्जर्वेशन में से एक 0 माइनस करो, स्टार्टिंग की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट एंट्री पास कर देते, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है? बाय एंट्री कर देगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड्स में आएंगे 20,000, 12,000, 8,000। ठीक है, ये भाई आपका पूरा हो गया है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर लिया है। पहले प्रॉफिट लॉस आएगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट आएगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंगल एंट्री पास करनी है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप सबको कंटेंट क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से रिवैल्यूएशन का। जिस बच्चे को डाउट है क्वेश्चन के बाद तो वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।